इनका माथे का सिंदूर उजड़ गया, रोने। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हम लोगों का मिसयूज कर रही है। कल मेरी बाहर गाड़ी खड़ी थी, जो सत्यप्रकाश दुबे के घर की जमीन आप लोगों ने बैनामा करवाई थी। हाँ, बैनामा पूरा फाइनल हो गई बा। ये बहला फुसला कर करवाया था या पैसा दिए थे? पैसा उनके दे के लिखावल बा। देवरिया कांड के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गांव में दो परिवार के लोगों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर झड़प हुई और 6 लोगों की हत्या हो गई। अभी हम प्रेमचंद यादव के घर पर हैं और उनकी धर्म पत्नी है। प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई है। सत्यनारायण दुबे के परिवार की तरफ से उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद जब यहाँ से इनके गांव के और इनके घर के लोग गए तो उधर सत्यनारायण दुबे के भी घर पर जो है वारदात को अंजाम दिया गया और वहां भी 5 लोगों की हत्या हो गई है। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी प्रेमचंद यादव की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2 अक्टूबर को आखिर कैसे और किस प्रकार से घटना हुई कि इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और क्या कुछ हुआ कि हत्या और मारकाट और इसके बाद गोली बंदूक तक बात आ गई है। आपके पति की जो है हत्या कर दी गई। फोन करके बुलाया गया था कि वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ वो गए थे जो है खेत देखने के लिए, इसके बाद लड़ाई कर लिए, फिर वहाँ के लोग आवेश में आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं वहाँ जाकर छेड़खानी कर रहे थे। ना ये सब हाँ, पार्टी के फोन आए। हाँ, हम तो चावल ले अपने फोन इतने खाली सुनने की ठीक बार रखिए हमें आ रहे हैं। हाँ, बस अपने फोन हम सुनने उनका से। हाँ, तो चावल लेकर नहीं तो दोपहर चालू करके लेके चल गई नहीं। अब वहाँ जाते कहीं 5 मिनट नहीं लगा, उनके पीछे से हमला कर दिया। वहाँ पर उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। एकदम जात भर मृत्यु हो गई। और इसके बाद जब आप लोगों को ये बात पता चली, कैसे पता चली आपको? गाँव वाला फोन कर ले। क्या बोले वो लोग? बोल रहे हैं कि उनका मौत हो गया है। तो फिर आपके यहाँ से आपके परिवार के लोग जो गए? बस खाली हमारे ससुर गए बनी, हमारे देवर देवरिया मतलब आपके ससुर गए थे। हाँ। वहाँ पर जो है 5 लोगों की वो हत्या जो है वो आपके ही परिवार के द्वारा की गई या कैसे? नहीं, वो के हमारे परिवार के फंसा। मतलब उन्होंने अपने परिवार की हत्या स्वयं से कर दी? हाँ, हमारे परिवार के फंसा के जेल में डाल दे। आपको लगता है कि कोई अपने ही परिवार की हत्या अपने आप से कर सकता है? तो मान लेते ना उधर बोलो उधर ना हत्या कर ले बनी। तब चाहे उसमें पीछे हत्या के कैले होके और चाहे दूसरे के मजा मार ले उधर में कैले होके। अब क्या चाहती हैं आप लोग? क्या अब हम चाहे हमारे पति थे ये नहीं कि हम के करे भरोसे लोग। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितने बेटी कितने बेटा? 3। ये मृतक प्रेमचंद यादव के बच्चे हैं जो इस वक्त खड़े हैं और इनको आप देख सकते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि हम आपस में जमीन जायदाद इसके बाद परिवार खलिहान के लिए लड़ जाते हैं। रोना नहीं है चाची, रोना नहीं है। और आपस में लड़कर जो है हम लोग एक दूसरे की जान के भूखे हो जाते हैं। सोचिए ये परिवार तो उजड़ा ही है, साथ में सत्यप्रकाश दुबे का भी परिवार उजड़ा है। और दुर्भाग्य का बात यह है कि ये लोग आज रो रो कर अपनी व्यथा शासन सत्ता प्रशासन के सामने गुहार लगाकर कर रहे हैं। ये विवाद कब से चल रहा था चाची? हाँ, जमीन निकाल तब से। मतलब जो सत्यप्रकाश दुबे के घर की जमीन आप लोगों ने बैनामा करवाई थी। हाँ, बैनामा पूरा फाइनल हो गई बा। ये बहला फुसला कर करवाया था या पैसा दिए थे? पैसा उनके दे के लिखावल बा, उसी से लिखल बा। अच्छा, सत्यप्रकाश दुबे के हिस्सा की जमीन आपने लिखवाई या साधु यादव के हिस्सा की? साधु दुबे की, सॉरी, साधु दुबे की। साधु दुबे यही रहते थे? तो मतलब आपने सत्यप्रकाश दुबे के जो है हिस्सा के जमीन नहीं लिखवाया, साधु दुबे के हिस्सा का जमीन लिखवाया, उसका पैसा दिया है? हाँ, पूरा पैसा दिया गया है। और फिर जब उन्होंने लिख दिया था अपनी मर्जी से लिखा या आपके दबाव में? ना, पर मर्जी से लिखा गया। उनके भाई से पूछ के लिखा गया। तो फिर उनको आपत्ति क्यों थी? उनको मेहरारू खाली करते रही आपत्ति। अच्छा, ये बताइए पैसा वैसा सब दिलाकर? पैसा सब फाइनल हो गया। सवाल ये भी होगा प्रशासन और राजस्व विभाग से, ये सवाल होगा कि क्या सच में जमीन लिखी गई थी और क्या साधु यादव के अकाउंट में या कैश उनको पैसा दिया गया? अगर साधु यादव को पैसा मिला तो उन्होंने कहां पर इन्वेस्ट किया? क्योंकि ये सवाल होंगे और ये सवाल जेन्युइन से सवाल है और ये सब संदेह के दायरे में है। ये जमीन कब लिखाया गया था? बहुत दिन हो गया है। अच्छा, इस घर के कितने लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं? कितने लोगों को इस घर के कितने लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई है? बैठे हुए थे, किस तरीके से किया जाता है? तो पूरा गांव गया था मारने क्या वहाँ? किस तरीके से किया जाता है? पूरा गांव नहीं, पूरा गांव के लोग, पूरा गांव के लोग
हम खाली ससुर गइल बानी, हमर देवर नहीं की। हां खाली ससुर गइल बानी बस। आज अपन बेटा के मौत देखले बानी, जाके उनके ऊपर गिर गेल बानी बस। मतलब इस घर में जितने भी लोग थे, आपके देवर, आपके ससुर, 3 आदमी है बस। 3 आदमी, हमारे पति, देवर, एक ससुर, 3 आदमी है। आपको जो है आपके जानने वाले में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है? 16 लोगों को बताया जा रहा, दोनों पक्ष को मिलाकर। नहीं, सिर्फ एक पक्ष के लोगों को बताया। अच्छा, एक पक्ष के 16 लोगों को। वो लोग के जाए चाहिए ना, वो लोग कुल मंदन घूमता और जिम्मेदारी है सब लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि उनका तो सब पूरा नाश ही हो गया। अभी उसका एक बेटा है, उसका बेटी है, उसको दारी है। बाहर के लोग भी आए। वो जिम्मेदारी है, हमारा परिवार है, उसको जिम्मेदारी है बस। अब सोचिए कि इनको क्या मिला और इसके बाद जो है सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को क्या मिला। बस सिर्फ और सिर्फ जेल, बेल, इसके बाद ये सारा खेल। इन लोगों का भी परिवार उजड़ गया। इनके माथे का, इनके मस्तक का सिंदूर, इनका माथे का सिंदूर उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मंजर है जो सच में खौफनाक। सुना जाए उनके भी लोग थे। उनका एक लड़का था, उनका लड़का जो था जो बड़ा अभी बाहर है, उसे उन्हें बाहर आदमी को लेके आया था। ठीक, इसमें पापा की हत्या हो गई। अब वहाँ देखे होंगे, वहाँ शायद वो गड्ढा खोली। कितने बजे की घटना है? 6 बजे की है, सुबह 6 बजे की। पिताजी आपके कहाँ गए थे सुबह 6 बजे? खेत, वहाँ मेरा खेत आप देखे होंगे। हाँ, उसी खेत के पास गए थे। अकेले गए थे काम? हाँ, अकेले गए थे। अगर बुलाया गया था, झगड़ा करना होता वहाँ तो वो अकेले क्यों जाते? साथ में किसी को लेकर जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पुलिस प्रशासन के सुरक्षा घेरे में हैं, जो है आप लोग मतलब किसी प्रकार की दुविधा तो अभी नहीं हो रही है? जी, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हम लोगों का मिसयूज कर रही है। कल मेरी बाहर गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने बोला कि बेटा आप चाबी। नहीं, आपका तो ये सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। नहीं तो वो मुझसे झूठ क्यों बोले कि बेटा तुम चाबी दो, गाड़ी का अंदर करना है। और मैंने चाबी दिया और उन्होंने गाड़ी को लेकर थाने पे चला गया। गाड़ी मतलब यहाँ बाहर खड़ी थी तो क्यों जरूरी थी उनको? कौन सी गाड़ी थी आपकी? स्कॉर्पियो थी। कहाँ खड़ी थी? बाहर खड़ी थी, वही दुकान के पास, गेट से बाहर। ये लोग आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, इसलिए इनको लगता है कि असामाजिक तत्व आएंगे और इस घर को छेड़खानी करेंगे, घर पर पथराव न करते, इसलिए आपकी सुरक्षा में ये लोग भी खड़े हैं। ठीक है, मगर हम लोगों का भी साथ में मिसयूज हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाना चाहती है? मतलब आपको क्या गुहार है आपकी? हम लोगों की बात सुने, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो वो नारा करते हैं, वो उसमें हम 3 बहनें हैं, हमारी बातों को सुना जाए। जी, जो है आपके एक पिता जो थे, उनका साया पूर्णतः आपके सर पर से उठ गया है। क्या लगता है कैसे जीवन यापन होगा? अब किस प्रकार से जीवन बीतेगा आप लोगों का? सरकार जीवन बिताए, सरकार जीवन बिताए। हमारे अंकल जो है वो निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। कौन अंकल? जो इनके देवर जी हैं, जो आपके पिताजी के भाई? मेरे अंकल, उनको भी पुलिस पकड़ कर ले गई। उस वक्त थे। उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना को अंजाम दिया? मतलब अगर पुलिस ये साक्ष्य मांगेगी तो उनके पास होगा, मतलब कि वो देवरिया पे थे, फोन वगैरह ट्रेस किया जाए। और जब तक वो वहाँ पहुँचे, वहाँ उन लोगों की भी मौत हो चुकी थी, मेरे पापा की भी हत्या हो चुकी थी। स्टार्टिंग वो लोग किए ना, अगर वो लोग नहीं किए होता ये सब नहीं होता। 25 से 26 मिनट के अंदर जो है एक ही गांव के 2 परिवार के लोगों की जो है 6 लोगों की हत्या हो जाती है। अभी हम प्रेमचंद यादव के घर पे हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे, और घर पर जो है ये स्थिति देखकर समझिए कि एकदम भावुक हो जाता है। इंसान नहीं रहेगा, एक दूसरे का कातिल बन गया है। और थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए सोचिए क्या मिला है इन लोगों को, उन लोगों को क्या मिला है? सब कुछ खत्म हो गया। एक हंसता खेलता खिलखिलाता 2 परिवार जिसका सब कुछ उजड़ गया है। मित्रों, मिला है क्या? सिर्फ आंसू, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का मांग का सिंदूर उजड़ा, माँ बाप का साया बच्चों पर से उठ गया और सब कुछ अब व्यर्थ है।